Hello everyone. Today we are going to study the chapter number 2, that is fractions and decimals. We have already completed chapter number 1, that is integers. Let us study today what is fractions and decimals. पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टू लर्न व्हाट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ होल. मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल, आपके घर पे आपकी मम्मा ने आपके लिए एक पिज्जा लाया हुआ है और तभी आपका फ्रेंड आपके घर पे आता है, ठीक है. एंड आपकी मम्मी आपको बोलती है कि चलो बाबा बच्चा, ये पिज्जा को हाफ पार्ट में डिवाइड करके आपके फ्रेंड को दे दो. तो आप क्या करोगे? ये पिज्जा को हाफ में डिवाइड करोगे, ठीक है. पिज्जा को हाफ में डिवाइड किया, ये आपने आपके फ्रेंड को दिया, ये आपने आपके लिए रखा. तो बेसिकली एक पिज्जा जो पूरा था उसको आपने क्या किया? उसको आपने डिवाइड किया. मतलब कितने पीसेस में डिवाइड किया? 2 पीसेस में डिवाइड किया. एक आपके लिए और एक आपके फ्रेंड के लिए, ठीक है. तो बेसिकली ये 1/2 जो है दैट इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन. ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है. ऑलराइट. नाउ ये फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं? बेसिकली हम लोग कोई भी आप फ्रैक्शन ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा 3/7, ठीक है. ये 3/7 हम लोग लिखते हैं. ये जो लाइन रहती है बीच की लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन लाइन, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन लाइन. और जो डिवीजन लाइन के ऊपर जो नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर. और डिवीजन लाइन के नीचे जो नंबर रहता है, जैसे कि यहाँ पे 7 है, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है. अंडरस्टूड? क्लियर ये आपका? फॉर एग्जाम्पल ये एक हुआ 5/9, ये एक फ्रैक्शन हुआ. ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज अ डिवीजन लाइन. ये जो नंबर ऊपर है दिस इज न्यूमरेटर एंड जो नंबर नीचे दैट इज 9, दैट इज कॉल्ड एज अ डिनोमिनेटर. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? नाउ लेट अस लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है. फ्रैक्शंस के भी बहुत सारे टाइप्स लेते हैं. लेट अस लर्न द फर्स्ट वन, दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. मतलब क्या? जो न्यूमरेटर रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2/5, सो ये जो 2 है दैट इज स्मॉलर देन दिस डिनोमिनेटर 5. तो ये फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. जब भी एक न्यूमरेटर छोटा रहता है डिनोमिनेटर से, तभी वो फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. पर जब भी एक न्यूमरेटर बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर छोटा रहता है, दैट टाइम वी कॉल दैट फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. नाउ व्हाट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन रिप्रेजेंट वन होल नंबर एंड वन प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस मिक्स फ्रैक्शन इन डिटेल. फिलहाल आपको याद रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, कि एक होल नंबर रहता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, ठीक है. व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट का फ्रैक्शन है मतलब दिस 1/2, 2/4 एंड 4/8, दिस ऑल आर इक्वल. अभी आप पूछोगे हाउ दिस आर इक्वल? क्योंकि उनकी वैल्यू सेम है. अगर ये हम लोग 2/4 को हम लोग रिड्यूस करेंगे, जैसे कि 2 1 2 2 व्हाट वी आर गेटिंग 1/2. 4/8 को भी अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, जैसे कि 4 1 4 2, यहाँ पे हम लोग को क्या फ्रैक्शन मिला हुआ है? सभी जगह पे क्या मिला हुआ है? 1/2 1/2, ठीक है. सो दिस ऑल आर इक्वल, दैट इज व्हेन टू और मोर फ्रैक्शन व्हेन दे आर इक्वल वी कॉल इट एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है. अबाउट दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आल्सो वी विल बी स्टडीइंग इन डिटेल. अभी हमको याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, दैट टाइम वी कॉल दिस फ्रैक्शन हैज अ लाइक फ्रैक्शन. और जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट रहते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 डिनोमिनेटर है, 4 है और 8 है, सभी जगह पे क्या है? डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट रहते हैं वी कॉल दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन हैज अनलाइक फ्रैक्शन. अंडरस्टूड टिल यहाँ पे? ठीक है. लेट अस लर्न नाउ द एक्सरसाइज. ओके, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. दैट इज एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड पार्ट. ठीक है, अभी आपको इसका फ्रैक्शन लिखना हुआ है. डायग्राम दिया हुआ है. इन दिस फर्स्ट डायग्राम ये एक पार्ट जो है वो शेडेड है और ये पार्ट एक शेडेड है, ठीक है. सो कितने शेडेड पार्ट है? बेसिकली 2 शेडेड पार्ट है. और कितने टोटल कितने हैं? सो बेसिकली यहां से अगर स्टार्ट करें, सो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो बेसिकली कितने हैं? 8 है टोटल, ठीक है. अभी दिस इज 2/8. नाउ दिस 2/8 इज नथिंग बट 2 1s एंड 2 4s, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? 1/4. तो इसका आंसर जो है, जो फर्स्ट फिगर है, उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4, ठीक है. क्लियर? नेक्स्ट में ये एक पार्ट शेडेड है, ये पार्ट शेडेड है और ये पार्ट शेडेड है. तो टोटल कितने पार्ट शेडेड है? बेसिकली 3 पार्ट शेडेड है, ठीक है. 3 पार्ट शेडेड है और हमको अभी देखना है कि टोटल कितने हैं. तो लेट अस सी टोटल कितने हैं. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो बेसिकली टोटल पार्ट कितने हैं? 10. तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा 10. अंडरस्टूड? इफ यू सी द नेक्स्ट डायग्राम, थर्ड वन, ये एक शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है और ये शेडेड पार्ट है, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग के पास कितने शेडेड पार्ट है? इफ यू सी 1 2 3 4 5 शेडेड पार्ट है. सो वी राइट हियर 5 अपॉन. अभी अनशेडेड पार्ट कितने हैं? या तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो वी राइट द डिनोमिनेटर हैज 12. सो बेसिकली न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? जो भी शेडेड पार्ट है दैट विल कम अंडर न्यूमरेटर और टोटल पार्ट्स कितने हैं दैट विल बी योर डिनोमिनेटर.
ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द शेडेड वन, 1 2 3 4 5 6 7. सो बेसिकली 7 विल बी ऑन न्यूमरेटर डिवीजन लाइन. एंड फिर टोटल कितने हैं, लेट अस सी कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So your basically answer is 7 upon 13. ठीक है, क्लियर. लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपको बोला हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35 मिनट्स. व्हाट फ्रैक्शन, अभी आपको फ्रैक्शन बोलना है. उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35 मिनट्स. फ्रैक्शन पूछा है तो आर बेसिकली कितना होता है, 60 मिनट्स होता है ना, क्योंकि यहाँ पे 35 मिनट्स दिए हुए हैं. सो ये 35 विल बी योर न्यूमरेटर एंड 1 आवर. एंड आर क्या हो गया, 1 आवर हो गया. तो 1 आवर में बेसिकली कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 60. अभी ये दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ रिड्यूस कर सकते हैं. दैट इज 5 7 जा एंड 5 12 जा. सो बेसिकली इसका आंसर है 7 अपॉन 12. क्लियर, इजी है. ऑल राइट, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इनप्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ बच्चों अभी आपको बहुत ध्यान देना है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है. ठीक है, सो लेट अस डू द फर्स्ट, दैट इज यू हैव टू डू कन्वर्ट. अभी ये है मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है ना मिक्स फ्रैक्शन क्या है. सो दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन और ये मिक्स फ्रैक्शन को आपको किसको कन्वर्ट करना है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो लेट अस लर्न हाउ टू कन्वर्ट. वी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन, दैट इज 2 7 अपॉन 9. ठीक है, अभी क्या करना है ना, आप ध्यान देखो, ये जो है न्यूमरेटर 9, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, और जो भी आंसर आता है उसको आपको 7 के साथ प्लस करना है. ध्यान में रखना है आपको एक ही चीज कि यहाँ पे नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे आपको करना है एडिशन. एम ए आपको याद रखना है. ठीक है, ओके, लेट अस सॉल्व द सम नाउ. सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. सो वी राइट 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और जो भी आंसर आता है वो आंसर को क्या करना है, हम लोग को 7 के साथ ऐड करना है. सो वी राइट +7. ठीक है, न्यूमरेटर कितना है हमारा, सॉरी डिनोमिनेटर कितना है 9. सो वी राइट 9 एज इट इज. ठीक है, लेट अस मल्टीप्लाई 8 2 जा 18. 18 plus 7, what answer do we get? We get the answer that is 25. तो हम लोग का फाइनल आंसर है 25 upon 9. Easy. ठीक है, let us do the second sum now. Now second sum is what? I will write the question here. That is 5 4 upon 11. ठीक है, now again as I said, ये दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे जो भी आंसर रहता है उसको हम लोग 4 के साथ ऐड करेंगे. ठीक है, चलो वी राइट हियर दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4. क्लियर, और डिनोमिनेटर 11 हम लोग वैसे के वैसे लिखेंगे नीचे. नाउ 11 5 जा 55 प्लस 11 5 जा 55 आएगा प्लस 4 विल बी योर 59. सो 59 upon 11 is your answer. In this way we have converted the mixed fraction into improper fraction. Clear, समझ में आया. ठीक है, let us do the next. Let us do now the exercise, sorry question. Let us solve now the question number 4. ऑल राइट, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. तो ये जो फ्रैक्शन है वो इनप्रॉपर में है और ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में करना है. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इज 73 अपॉन 8. अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है इज यू हैव टू डिवाइड. क्या डिवाइड करना है, 8 डिवाइडेड बाय 73. अभी 8 के टेबल में 73 नहीं आता है, करेक्ट, बट 8 9 जा 72 आता है. सो वी राइट 72 एज इट इज. ठीक है, 73 माइनस 72, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1. अभी एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एज अ रिमाइंडर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिवाइजर. ठीक है, और आपको अभी एक फॉर्मूला याद रखना है दैट इज क्यू आर अपॉन डी, जहां पे ये क्यू क्या है, 9 है, करेक्ट, क्यू क्या है 9. सो आई हैव रिटन 9 एज इट इज. ओके, आर क्या है, 1 है, रिमाइंडर आर 1 आया है ना यहाँ पे. सो वी राइट 1 अपॉन डिवाइजर क्या है 8. सो दिस इज योर आंसर. सो ये इनप्रॉपर दैट इज 73 अपॉन 8 को जब आप कन्वर्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9 1 अपॉन 8. ठीक है, लेट अस सॉल्व वन मोर सम, सो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, आपको समझ में आया, क्यू आर डी आपको याद रखना है, क्यू आर. लेट मी राइट द सेकंड क्वेश्चन नाउ. सेकंड क्वेश्चन क्या है, 94 अपॉन 13. अभी यहाँ पे कैसे करना है, हमको डिवाइड करना है. ठीक है, चलो वी विल डिवाइड 13 बाय 94. तो 13 के टेबल में 94 नहीं आता, बट 13 7 जा 91 आता है. सो वी सब्ट्रैक्ट 94 फ्रॉम 91, वी गेट द आंसर एज 3. ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 7, रिमाइंडर क्या है 3 और 13 क्या है आपका डिवाइजर. फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला इज क्यू आर डी. ठीक है, तो क्यू क्या है हमारा, यहाँ पे क्या आया 7. सो वी राइट 7, रिमाइंडर क्या है
3, डिवाइजर क्या है 13. सो जब 94 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वी गेट दिस आंसर. क्लियर? सिंपल है, आपको सिर्फ याद रखना है QRD का फॉर्मूला. Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर एंड D स्टैंड्स फॉर डिवाइजर. ये आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो. आई हैव रिटन द शॉर्ट फॉर्म बट यू कैन राइट इन द फुल फॉर्म. ठीक है? सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड टिल question number 4. In this video, in next video, we will complete this question number 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है? I hope you have understood the exercise till question number 4. Thank you.